Hi and welcome to my another episode for the review of movies and series. आज मैं बात कर रहा हूँ पाताल लोक सीजन 2 की. दिस इज़ मच अवेटेड सीरीज़. मैं पर्सनली इस सीरीज़ का काफ़ी वेट कर रहा था. सीज़न 1 मैंने काफ़ी एंजॉय किया था. सीज़न 1 और सीज़न 2 के बीच में 5 साल का डिफरेंस रहा है. 2020 में सीज़न 1 आया था और इट वॉज अकल्ट क्लासिक उस टाइम के हिसाब से. वी डिडंट न्यू मच ऑफ दिस कंटेंट. और अभिषेक बैनर्जी, जयदीप अहलावत, इस तरह के जो लोग हैं, इन्होंने एकदम से अपना एक प्रेजेंस डाल दिया था इसके साथ. सीज़न 2 के साथ उतनी ही एक्सपेक्टेशंस हैं. अब हम वंडर भी कर रहे थे कि सीज़न 2 में विलेन कौन होगा, कैसे होगा, क्या रहेगी स्टोरी. बिकॉज सीज़न 1 में तो वो स्टोरी ख़त्म हो चुकी थी. जो अगर आपको याद होगा, अभिषेक बैनर्जी का जो रोल था, जो विलेन था तोड़ा त्यागी, वो तो सीज़न 1 में इट वॉज रैप्ड अप, राइट. अब सीज़न 2 में क्या हो सकता है, तो सीज़न 2 के बारे में हम बात करेंगे. सीज़न 2 में करीब 8 एपिसोड्स थे. सीज़न 1 में 9 एपिसोड्स थे. क्या ये इक्वली इम्पॉर्टेंट रहा हमारे इस सीज़न 2 के कॉन्सेप्ट में, स्टोरी में, जो सीज़न 1 को टक्कर दे सके. सो सीज़न 2 की कहानी हमें नागालैंड ले जाती है. नागालैंड में अगेन मैं बेसिक डिटेल्स या स्टोरी में नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे एक जो बात मैंने नोटिस करी कि सीज़न 2 में काफ़ी ऐसे कलाकार हैं, शायद नागालैंड के ही हैं, जो शायद एक्टर्स भी नहीं हैं, और इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है. दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर्स, बट उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है कि यू आर लाइक कि अगर इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे कलाकार जो अननोन हैं, अनटैप्ड हैं, हमें एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी कुछ नहीं पता. एटलीस्ट मुझे नहीं पता था. नाउ इतने अच्छे कलाकार अगर हैं, इतनी अच्छी स्टोरी बन सकती है नागालैंड के कॉन्सेप्ट में या नॉर्थ ईस्ट के कॉन्सेप्ट में, तो उसको ज़रूर लाना चाहिए. लिखाई इसकी बहुत अच्छी है. बट देन मैं ये एक ज़रूर बात कहूँगा, सीज़न 2 का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है सीज़न 1 की कंपैरिजन. अगर हम सीज़न 2 को सीज़न 1 से कंपेयर करेंगे, जो कि हम करेंगे, एनी सीरीज़ या एनी मूवी, अगर वो एक सीक्वल है, उसके फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करना नेचुरल है. और यहीं पे सीज़न 2 की कमी आ जाती है, क्योंकि सीज़न 2 सीज़न 1 के जो हाइप थी, जो वो स्टोरी थी, जो वो एक बढ़िया मसाले वाली बात थी, वो सीज़न 2 लैक करता है. बट देन सीज़न 2 को अगर हम स्टैंड अलोन देखें, अब मत देखिए कि ये सीज़न 1 से किस तरह से रिलेटेड था. इनफैक्ट स्टोरी भी रिलेटेड नहीं है. इसमें सिर्फ जो कैरेक्टर है, जो जयदीप अहलावत का कैरेक्टर है, हाथीराम चौधरी, और जो एक अंसारी का कैरेक्टर है, या ये लोग, और शायद एक और पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये लोग का ही जो कैरेक्टर है, दोज आर रिपीटेड. बाकी सारे के सारे नए कलाकार हैं. तो एक तरह से आप इसको स्टैंड अलोन सीरीज़ के हिसाब से ही देखिए, तो ही आप इसको एंजॉय कर सकते हो. क्योंकि अगर आपने इसको सीज़न 1 से कंपेयर किया तो शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा. एनीवे, सीज़न 2 में काफ़ी मिस्ट्री है, और मैं बोलूँगा ये एक तरह से काफ़ी ट्विस्टेड और काफ़ी डार्क भी है. एक एंगल में वो धीरे धीरे जैसे मिस्ट्री रिवील होती है, मिस्ट्री अनरावल होती है, वो लेयर्स आपके खुलते हैं. क्या आपकी जो मर्डर हुआ था, या जो मिस्ट्री हुई थी, जो एक क्राइम हुआ है जिसकी वजह से ये हाथीराम चौधरी दिल्ली से नागालैंड गए, कैसे गए, वो तो अलग है ही. वो तो डेफिनेटली एंटरटेनिंग है कि किस तरह से जाते हैं वो, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं. बट वहाँ पे जाके जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें खुल के आती हैं धीरे धीरे, वो क्राइम सिंडिकेट, वहाँ के पॉलिटिक्स, वो सब चीज़ें जैसे खुल के निकल के आती हैं, वो अच्छा है. Definitely, I mean, I would totally recommend season 2. Season 2 is quite good. मैं नहीं बोलूँगा सीज़न 1 के इक्वली गुड है, क्योंकि सीज़न 1 वॉज क्वाइट डिफरेंट. सीज़न 1 के कंपैरिजन उस टाइम पे कुछ था नहीं, और उस टाइम पे OTT सीरीज़ नए आ रहे थे. सो हमारे पास एक तरह से एक फ्रेश था ये सीज़न 1 पाताल लोक का. और सीज़न 2 अब तक हमने काफ़ी सारे ऐसे मूवीज़ या सीरीज़ देख रखी हैं, तो कंपेयर करने के हमारे पास बहुत कुछ है. मैंने कहीं पढ़ा भी था कि सीज़न 2 एक्चुअली गॉट डिलेड बाय 2 or 3 years, एंड मे बी दैट मेक सेंस. अगर ये 2-3 साल पहले रिलीज़ किया गया होता तो शायद ये और भी बड़ी हिट होती, क्योंकि तब हमारे कंपैरिजन के लिए और ज़्यादा कंटेंट नहीं होते.
ये मेरा मानना है। बट ओवरऑल मैं सीज़न 2 को डेफिनेटली मैं एक अच्छी सीरीज़ बोलूँगा। जैसे मैंने कहा, अगर इसको स्टैंड अलोन सीरीज़ के हिसाब से देखा जाए, डेफिनेटली जयदीप अहलावत को आप देखिए, बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। स्पेशली जो एक मिडिल एज हरियाणवी जाट पुलिस ऑफिसर को जिस तरह से जैसा होना चाहिए वैसा ही, जैसे सीज़न 1 में था वैसा ही सीज़न 2 में इनकी परफॉर्मेंस है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सो आई वुड से पाताल लोक के हीरो हैं जयदीप अहलावत, इनको आप ज़रूर देखिए। इनके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के कलाकार हैं सीज़न 2 में, मुझे उनके नाम नहीं पता, बट दे आर ऑल क्वाइट गुड। इसमें तिलोत्तमा शोम भी हैं, उन्होंने भी एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया, एसपी का रोल किया है। बट या ओवरऑल आप देखिए ये मूवी में, अगेन इस मूवी में अभिषेक बैनर्जी जैसा या हथौड़ा त्यागी जैसा कोई एक सेंट्रल विलेन नहीं है। ये एक खटकेगा आपको। सीज़न 1 में एक कोर विलेन था, यहाँ पे कोई ऐसा कोर विलेन नहीं है। यहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ क्राइम सिंडिकेट, पूरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चैनल है। दैट्स व्हाई सेड इसको सीज़न 1 से कंपेयर मत कीजिएगा। एनीवे, दैट वाज सीज़न 2 रिव्यू, अ वेरी शॉर्ट रिव्यू फॉर मी। इसमें मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी स्टोरी एक क्राइम सीरीज़, हल्की सी मिस्ट्री, हल्का सा हु डन इट केस ऐसा भी है, तो मैं कुछ भी रिवील नहीं कर सकता, हल्का सा पॉइंट पे नहीं। आई नो मैं काफ़ी नॉन स्पॉइलर रिव्यूज़ देता हूँ, बट इस पर्टिकुलर सीज़न 2 के स्टोरी में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बस ये कह सकता हूँ कि हाँ, एक मर्डर हुआ था सीज़न 2 के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे एक इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, और वो किस तरह से वो मर्डर वहाँ के पॉलिटिक्स और वहाँ के जो लोग हैं उनसे जुड़ जाता है वो कॉन्सेप्ट। तब आप सीज़न 2 का ये एलिमेंट अच्छा लगेगा अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली देखोगे। सो दैट वाज इट। आई वुड गिव इट 4 out of 5. It's pretty good. It's pretty good. 4 out of 5 मैं दे रहा हूँ। आई मीन मैं इजीली इसको 4.5 out of 5 दे सकता था, काफ़ी लोग शायद इसको देंगे भी, बट क्योंकि ये सीज़न 1 से हम कंपेयर करेंगे ना, इसको सीज़न 1 को डेफिनेटली एक अपर पेडेस्टल पे रखेंगे सीज़न 2 से। मुझे सीज़न 1 ज़्यादा अच्छा लगा था सीज़न 2 से। सीज़न 1 को अगर मैं 4.5 दे रहा हूँ तो सीज़न 2 को मैं 4 दूंगा। उस पर्सपेक्टिव से मैं इसको 4 दे रहा हूँ, एंड दैट्स द ओनली रीज़न फॉर इट। अगर मैं इसको स्टैंड अलोन के हिसाब से देखता, शायद मैं इसको 4 out of 5, 4.5 out of 5 ही देता। बट दैट वॉज माई शॉर्ट रिव्यू फॉर पाताल लोक। ज़रूर देखिएगा इसको, इट्स अ मस्ट वॉच एंड मस्ट रिकमेंड फ्रॉम माई एंड। हाँ, इसमें काफ़ी सारे अब्यूसिव एंड कस वर्ड्स हैं, जो हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो अपनी फैमिली के साथ देखने के टाइम। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, अदरवाइज इट्स अ गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। दैट वॉज ऑल द रिव्यू फ्रॉम माई एंड। आप बताइए अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी, ये सीरीज़ अच्छी लगी, रिव्यू अच्छा लगा, और इस तरीके के और आप कौन से रिव्यू आप सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे मेरे चैनल पे। सो प्लीज़ डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया होगा अभी तक। एंड स्टे ट्यून्ड।